क्योंकि समाज में सबको रहने का अधिकार है। एक अपराधी के कारण से पूरा समाज डिस्टर्ब होगा? नहीं, उसको डिस्टर्ब कर दो। लिमिट है, हर चीज की लिमिट है। गांधी ने कहा कि तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे, एक गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरा बढ़ा दिया, दूसरे पे मार दिया, तब तीसरा कहां से लाओगे? अगर बारी बारी से पहला दूसरा करते रहोगे ना, गाल की धज्जियां उड़ा देगा वो मार मार के, रुकेगा नहीं। एक ना एक दिन आपको सुभाष चंद्र बोस बनना ही पड़ेगा। अन्ना हजारे को भूख हड़ताल आज बैठना है ना, 15 अगस्त को करना है, जुलाई से जम के खाएंगे, जम के ठूस ठूस के खा खा के खूब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेंगे, तोंद बढ़ा लेंगे, चर्बी खूब बढ़ा लेंगे, और 15 तारीख को आके धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे ताकि चर्बी गलते रहे। और उस तिब्बत के लोगों ने क्या कहा? हम बौद्ध धर्म मानने वाले, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति से सारी चीजें करेंगे। हुआ क्या? चीन अपनी आर्मी को भेजता है और पूरे तिब्बत पे कब्जा करा लेता है। ओम श्री कालिके शुभद देवी दुर्गूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। श्री कृष्ण ने कहा था कि दुर्योधन एक अच्छी आत्मा है लेकिन बुरे वस्त्र को धारण कर रखा है, यानी कि दुर्योधन का जो शरीर है वो गंदा हो चुका है। आत्मा तो प्योर सबकी होती है, शरीर गंदा हो चुका है। उस पवित्र आत्मा से गंदे शरीर के कारण से गलत कार्य करवा रहा है, इसके वस्त्र बदल दो। सबको खत्म करा दिया, क्योंकि समाज में सबको रहने का अधिकार है। एक अपराधी के कारण से पूरा समाज डिस्टर्ब होगा? नहीं, उसको डिस्टर्ब कर दो। क्या करोगे? अब आप मान लो कि देखो, सिंपल सी बात है, लिमिट है, हर चीज की लिमिट है। इस समाज में दो तरह की सोच चलती है। एक गांधीवादी, प्यार से असहयोग करेंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, धरना पे बैठेंगे, ये गांधीवादी सोच है। नरमी नरमी से सब कुछ करेंगे, ठीक है, ये सोच अच्छी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, गांधी ने कहा कि तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो तुम क्या करो? दूसरा गाल बढ़ा दो, बढ़ा दो। चलो दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार दिया तो तीसरा कहां से लाओगे? एक गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरा बढ़ा दिया, दूसरे पे मार दिया, तब तीसरा कहां से लाओगे? अगर बारी बारी से पहला दूसरा करते रहोगे ना, गाल की धज्जियां उड़ा देगा वो मार मार के, रुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। ये एक सोच है, गांधीवादी सोच। दूसरी सोच क्या है? सुभाष चंद्र बोस वाली सोच। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के साथ थे, वर्षों तक थे, गुरु मानते थे। और यह भी चर्चा है कि महात्मा शब्द सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी को दिया था। ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला, ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, ये महान आत्मा है, ये महात्मा है। क्यों बोला सुभाष चंद्र बोस ने? उसकी भी चर्चा वो करते हैं। सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं जब कभी भी सोच के जाता था महात्मा गांधी के पास, गांधी जी के पास, कि आज मैं गांधी जी को कहूंगा कि देखो आप ये नरमी नरमी वाली बातें मत करो, ये नरम दल वाली बातें मत करो, ये अहिंसा असहयोग वाली काम मत करो, ये धरना प्रदर्शन से भूख हड़ताल से कुछ नहीं होगा, भूखे मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप कुछ गर्मी वाला काम करो, लड़ाई झगड़े वाला काम करो, ये सोच के जाते थे सुभाष चंद्र बोस। अब मान लो 5 किलोमीटर कोई दूर से आ रहा है तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि मैं जैसे जैसे गांधी जी के पास जाता था करीब, और जाते जाते जब उनके पास चला जाता था, जाके बैठ जाता था ना, और बैठ के मैं 1 घंटे 2 घंटे बात कर लेता था, और 2 घंटे के बाद उठ के जब मैं अपने घर की तरफ फिर जाने लगता था तो 2-4 किलोमीटर दूर जब चला जाता था तब मेरे सारे विचार याद आ जाते थे। अरे मैं तो गया था उनको कहने के लिए कि ये धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ गर्मी वाला काम करो, कुछ लड़ाई झगड़े वाला काम करो। ये कई बार ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने देखा, तब कहा। सुभाष चंद्र बोस बड़े आध्यात्मिक इंसान थे। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं वो साधारण इंसान नहीं है। मैं लड़ाई झगड़े की बात सोच के जाता हूं, उसके पास पहुंचते पहुंचते मेरी सारी लड़ाई झगड़े के विचार ही खत्म हो जाते हैं। यानी कि मेरे अंदर का भी आक्रोश शांत हो जाता है गांधी के पास जाने से। यानी वो कोई महात्मा है, वो साधारण नहीं, कोई महात्मा है। तब जाके महात्मा शब्द बोला और जान गए सुभाष चंद्र बोस नहीं बदलने वाले, गांधी जी नहीं बदलेंगे। तब अलग हो गए, रास्ता ही बदल दिया और आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं, 70,000 लोगों को खड़ा करते हैं और
अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स में इस चीज़ का मेंशन है, किसी अंग्रेज से पूछा है लोगों ने, पत्रकारों ने, कि भारत को आज़ाद करने के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका है? गांधी के आंदोलन के कारण से अंग्रेज भारत छोड़कर आए या किसी और के कारण से? उन्होंने कहा कि गांधी के आंदोलन का हम लोगों पे बिल्कुल ही कोई असर नहीं हुआ, उनके जैसे लोग आंदोलन करते रहते, कुछ नहीं होता है। सुभाष चंद्र बोस के कारण से हमारी आर्मी बगावत करने लगी थी और भारतीय फौज, अंग्रेजी फौज हमको छोड़कर सुभाष चंद्र बोस के मिलिट्री में शामिल होने लगी थी। हमारे हाथ पैर कटने लगे थे, हमारी सेना ही खत्म हो रही थी। अब जिसके पास सेना नहीं उसके पास रक्षा कैसी? हम ही मारे जाते, हम ही सारे मारे जाते। इसलिए जल्दी से हमने आजादी दी और भाग लिए वहां से। वो किसके कारण? सुभाष चंद्र बोस के कारण। तो ये जीवन में जो दो सोच होती है हमेशा, या तो प्यार से कोई बात मान रहा है, जैसे आपके भी घर में आपके बच्चे हैं, आपके छात्र हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, बाबू सोना मेरा बच्चा, खूब लाड़ प्यार करा रहे हैं, चॉकलेट देंगे देंगे, बात मानता है ठीक है, नहीं देता है, लिमिट क्रॉस होता है, तो फिर क्या करते हैं आप? धीरे से कान गरम कर देते हैं, गाल लाल कर देते हैं, बस तुरंत से बात मान जाता है। दोनों चीजें जरूरी है। मुझे लगता है भगवान कृष्ण की जो पर्सनालिटी है ना, एक हाथ में कमल पुष्प सॉफ्ट, नरम कमल सॉफ्ट, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र। प्यार से बात करोगे, शांति से बात करोगे। शांति प्रस्ताव ही तो लेकर गए थे ना दुर्योधन के पास, शांति से सारी चीजें हो जाएं। आधा नहीं दे सकते, 5 गांव दे दो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। नहीं माना। उसके बाद से वही फिर अपना चक्र चलाते हैं ना, पूरा महाभारत युद्ध करा देते हैं और अंत में सब साफ, कुछ नहीं बचा। भगवान कृष्ण एक बात कहते हैं कि जिंदगी में ना लिमिट भी होना चाहिए। लिमिट क्या? गांधी जी का कोई लिमिट नहीं था। 1 गाल, 2 गाल, तीसरा, चौथा, 5वां, जिंदगी भर मार खाते रहो, भूख हड़ताल करते रहो। अब अन्ना हजारे कोई थोड़ी है। अन्ना हजारे का भूख हड़ताल आपने सुना ना? कैसे भूख हड़ताल करते थे वो, आपको पता है? अन्ना हजारे को भूख हड़ताल आज बैठना है ना, 15 अगस्त को करना है, तो पिछले 15 तारीख से, जुलाई से जम के खाएंगे, जम के, ठूस ठूस के, खा खा के खूब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेंगे, तोंद वोंद बढ़ा लेंगे, चर्बी खूब बढ़ा लेंगे और 15 तारीख को आके धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे ताकि चर्बी गलते रहे। 15 दिन चर्बी गला दिया था अन्ना हजारे ने। 15 दिन का हड़ताल था ना उनका दिल्ली में। 15 दिन में कोलेस्ट्रॉल गल रहा है और लोगों को लग रहा है क्या दम है भाई, फौजी है ना, फौजी है, भूखे हड़ताल कर रहा है, कोई बात। अरे 15 दिन चर्बी जमा किया, 30 दिन की चर्बी 15 दिन में गला दिया, सरकार झुक गई, लोगों की भीड़ आ गई, मांग पूरी हो गई, खत्म। बाबा रामदेव चले गए धरना प्रदर्शन करने, भूख हड़ताल करने। बाबा रामदेव में कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, चर्बी है ही नहीं। 4 दिन के बाद बाबा रामदेव स्ट्रेचर पे 4 दिन के बाद बाबा रामदेव को जूस पिलाया जा रहा है, टांग के हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। चर्बी होगी तब तो गलेगी, है नहीं? तो लिमिट होता है ना, अपनी लिमिट पहचानो। अन्ना हजारे को पता था कि 15 दिन हड़ताल के लिए 30 दिन खाना पड़ेगा छक्के तो खा लेते थे। बाबा रामदेव को पता नहीं, रोज पेट हिला रहे हैं, पेट बाबा रामदेव में तो दिखता है नहीं कुछ भी, ठीक है, बाबा रामदेव नाराज ना हो जाए। लेकिन ये है ना फैक्ट। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? लिमिट तय करो जिंदगी का। गलतियां हो रही हैं, दुर्योधन से गलती हुई, माना, शांति से बात की, नहीं माना, लड़ाई हो गई। शिशुपाल, उनका सगा रिश्तेदार, फुफेरा भाई शिशुपाल, फुआ को वादा किया। वो जानती थी कि मेरा बेटा बदमाश है, वो जानती थी कि हमेशा कृष्ण से पंगा लेता है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। उसको पता था कि ये कृष्ण के पास शक्ति कैसी है। माँ ने वचन करवा दिया, कृष्ण मेरे बच्चे को कुछ करना मत। वो कहते हैं ठीक है बुआ, हम कुछ नहीं करेंगे। 100 गलती तक मैं माफ करूंगा। 100 गलती माफ कर रहे हैं, ये समझ रहा है शिशुपाल की ये कायर है, ये डरा हुआ है। मैं तो 1 गलती 2 गलती, और कृष्ण गिनती गिन रहे हैं, 1 2 3 4। कायर लोग गिनती गिनते हैं, जिनमें दम होता है वो कुछ कर देते हैं।
वो तो वादा पूरा कर रहे थे बुआ जी का, फुआ जी का वादा पूरा कर रहे थे। जैसे ही 100 पूरा हुआ, वो जुबान जिससे गलतियां निकल रही थी वो जुबान ही नहीं बची, सर धड़ से अलग। यानी जीवन में लिमिट तय करना जरूरी है। वो कोई लिमिट गांधी के पास थी ही नहीं। कब तक आंदोलन करोगे? एक ना एक दिन आपको सुभाष चंद्र बोस बनना ही पड़ेगा, और नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तिब्बत बर्बाद हो गया। आपको पता है, इस धरती पर बौद्ध धर्म अगर बहुत मजबूती से कहीं प्योरेस्ट फॉर्म में आज भी है तो तिब्बत में है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो साधक हैं, मतलब कि तिब्बत में जो दलाई लामा होते हैं, दलाई लामा अनेक हुए ना, अनेक नहीं हुए, एक ही दलाई लामा हुआ। हर बार जन्म लेकर आता है, हर बार अवतार लेता है। ये तिब्बतियन ढूंढते हैं उसको, वो बच्चा मरा तो कहाँ गया, और जो बच्चा जन्म लेगा ना उसको ढूंढ लेंगे और फिर उसको दलाई लामा बना देंगे और फिर से दोबारा लेकर आ जाएंगे। यानी कि एक ही दलाई लामा जो अभी जीवित हैं वो कई जन्मों से वही दलाई लामा हैं। यानी कि ऐसा है तिब्बत। और उस तिब्बत के लोगों ने क्या कहा, हम बौद्ध धर्म मानने वाले, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति से सारी चीजें करेंगे। हुआ क्या, 1950 में चीन अपनी आर्मी को भेजता है। चीन अपनी आर्मी को भेजता है और पूरे तिब्बत पे कब्जा करा लेता है। और आर्मी कितनी, 5000 समथिंग, 5000 लोग तिब्बत पे कब्जा करा लेता है। और दलाई लामा, जिसको कहते हैं बौद्ध धर्म का जीवित भगवान, वो बौद्ध धर्म का जीवित भगवान आज भारत में शरण लिए हुए है। और तिब्बत बर्बाद हो गया। आज तिब्बत गुलाम है चाइना का। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ शांति शांति की बात की, लेकिन लिमिट तय नहीं किया श्री कृष्ण की तरह कि शिशुपाल की 100 गलती के बाद दोबारा गलती करने का मौका नहीं देंगे। सुभाष चंद्र बोस अगर ये भी बन जाते, ये कहते कि शांति तब तक जब तक सीमा में है, जब सीमा क्रॉस तो क्रांति करेंगे। अगर क्रांति कर दिए होते तो चाइना कभी कब्जा कर लेता। ये लिमिट तय करना जरूरी है। और एक चीज और मैं बता दूं, चूंकि आप सभी बहनें बैठे हो, बहुत जरूरी है, मैं आपको भी बता रहा हूं भारत की स्थिति। चीन ने अपने नौजवान लड़कों को भेजता था कब्जा करने से पहले, 1950 से पहले अपने नौजवान लड़कों को भेजता था। और वहाँ के तिब्बत के घर की लड़कियों से ये टूरिस्ट बनकर आते थे, घूमते फिरते थे, दोस्ती यारी करते थे, प्यार मोहब्बत होता था, शादी कर लेते थे। एक घर में एक चाइनीज़ दामाद, एक घर में एक चाइनीज़ दामाद, तो दामाद के प्रति आपकी सहानुभूति माता पिता की हो जाएगी ना, होगी कि नहीं? दामाद बेटे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है। अब धीरे धीरे करके चीन ने हर घर में अपना एक एक दामाद, चाइनीज़ दामाद घुसा दिया हर घर में। अब जिस समय 1950 में चीन की आर्मी आई तो ये तो शांति का पाठ पढ़ रहे थे बौद्ध वाले, ये तो हथियार उठा नहीं सकते हैं, लड़ सकते नहीं हैं। और वहां पे हर व्यक्ति, आम इंसान तो अपने दामाद जी की फौज आ रही है, चाइना की फौज आ रही है, यानी दामाद जी की फौज आ रही है। तो दिक्कत क्या है? बगावत कौन करेगा? तिब्बत में कोई बगावत हुई नहीं। और बगावत नहीं हुई, जो हमारे बौद्ध थे ये शांति प्रिय लोग। और तिब्बत की मिलिट्री, दुनिया की सबसे टफ मिलिट्री, दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री तिब्बतियन होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि तिब्बत को धरती का क्या बोलते हैं? पठार। इस धरती का पठार, यानी धरती का जो टॉप पोजीशन है वो तिब्बत है। उसके ऊपर एयरक्राफ्ट्स भी नहीं जाते हैं। ठीक है। तिब्बत के फौजी उस पठार पे दुनिया में सबसे कम ऑक्सीजन में भी लड़ने की क्षमता अगर किसी फौजी के पास है तो वो तिब्बतियन के पास है। सबसे कम ऑक्सीजन। माउंट एवरेस्ट पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसके नीचे भी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, खून की वोमिटिंग करना लोगों ने शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो वैसे ही तिब्बतियन आर्मी बचपन से ऐसे अभ्यस्त थी तिब्बतियंस कि कम ऑक्सीजन में भी दुनिया के किसी भी बड़े मजबूत सैनिक से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आर्मी देखते रह गई, क्योंकि वहाँ के गुरु और वहाँ की आम जनता शांति प्रिय थी और वहाँ के परिवार के लोग दामाद जी का विरोध कैसे करेंगे।
पूरा देश कब्जे में चला गया और देश के गुलाम आज बन के बैठे हुए हैं। ब्लॉकेज ऑफ माइंड, यही होता है दिमाग की ब्लॉकेज। आपकी सोच आपको बनाती भी है, आपकी सोच आपको बर्बाद भी कर देती। यही सोच हमारी भी थी पहले, सोने की चिड़िया, सोच बिगड़ी, हम जातियों में बट गए, हम भेदभाव करने लगे, हम ऊंच नीच करने लगे, हम छोटे बड़े करने लगे, और नतीजा क्या हुआ? भारत बट गया। भारत में लोग आए, अंदर घुसे और हमारे समाज को और बांटा, डिवाइड किया, रूल किया और 1000 वर्ष तक गुलाम बना के रखे। तो आज़ादी मनाना ज़रूरी है, लेकिन वो कारण फिर दोबारा ना समाज में आ जाए, इसको याद रखना ज़रूरी है, नहीं तो हम फिर बर्बाद हो सकते हैं। राष्ट्रध्वज को सलामी दो। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग। भारत माता की वंदे वंदे